जल्दी 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 बच्चा पार्टी। हम्म। 1 मिनट है मैं, 1 मिनट, 1 मिनट। ये वाला सवाल करना है भाई साहब, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से। डन डन डन। ओके। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हाइट कितना है, 20 मीटर्स का हाइट है। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप, u इज इक्वल टू 0 इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ। अभी देखो, अभी आप बोलेंगे कि यार वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का यूनिट दिया हुआ है, कभी भी आपका दिमाग ठनकना चाहिए यूनिट को देखकर। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी के इंक्रीज के रेट को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो, वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, which means that the acceleration is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, that is the rate of change of velocity। ठीक है, so it means यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअली जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल होता है, इसको लिख लो भाई साहब, इन केस ऑफ फ्री फॉल हमेशा याद रखना, इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 और a होगी g। g मतलब होती है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी वैल्यू बच्चा बाड़ी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है फ्री फॉल का केस।
फ्री फॉल का केस में हमेशा u की वैल्यू क्या होगी 0, a की वैल्यू होगी g विच इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको लिख लीजिए भाई साहब फ्री फॉल का, ठीक है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। नाउ हियर आफ्टर व्हाट टाइम विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो अब जब ये वेलोसिटी कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है आपको। फटाफट से इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at। इज v नोन टू you? नो। u नोन टू you? yes। a मतलब g है बेसिकली, इट इज नोन टू you। तो क्या इससे हम टाइम निकाल सकते हैं? टाइम इज नॉट नोन टू you। यहां पे दो अननोन हो गए तो इसको नहीं यूज कर सकते। दिस इक्वेशन कैन नॉट बी यूज। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t का स्क्वायर। s इज नोन टू you, ठीक है, u इज नोन टू you, टाइम इज नॉट नोन टू you। a इज नोन टू you, टाइम, लेकिन टाइम यहाँ पे दोनों एक ही चीज है, तो इस इक्वेशन को अपन यूज कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे एक ही अननोन क्वांटिटी है विच इज टाइम, ठीक है। लेट्स यूज दिस। तो यहाँ पे हो गया 20, ठीक है, u मतलब हो गया 0, 0 इंटू टाइम, टाइम तो हमको मालूम नहीं है, प्लस हाफ a मतलब हो गया यहाँ पे g दैट इज इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी? तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 5 सा, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना 5t का स्क्वायर 20, ठीक है। तो t का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 20/5 दैट इज 4। तो t का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 4। सो देयरफॉर t का वैल्यू कितना हो जाएगा, t का वैल्यू हो जाएगा √4 दैट इज 2। मेकिंग सेंस? तो t का वैल्यू कितना हो गया बच्चा बॉडी? t का वैल्यू हो गया 2 सेकंड्स, ठीक है। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड? सो आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड? इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, it will strike after 2 seconds. With what velocity it will strike the ground? ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, 0 प्लस 10 इंटू टी दैट इज 2, तो ये हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर है? v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हो गया 20 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, तो आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू, हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे 20 मीटर पर सेकेंड। a की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी 20 इंटू 10, तो ये हो गया आपका 2 सेकेंड। स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड्स, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस परम पीपलम? चलिए इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। डन डन बच्चा बड़ी, इज इट डन? जल्दी करने हैं भाई साहब, जल्दी करने हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब क्या हो जाएगा? अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 विद अ वेलोसिटी ऑफ, अटेन्स अ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई 72 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। 72 किलोमीटर्स पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, किसी को भी अगर हम 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो दिस विल बी 5/18 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे है कितना 72 किलोमीटर्स पर आवर, तो दिस विल बी 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, 18 4 जा, दिस विल बी हाउ मच 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड, क्लियर है। इन 5 मिनट्स, टाइम कितना है आपका 5 मिनट्स, 5 मिनट्स मतलब हो गया 5 इंटू 60 सेकेंड्स, है ना, 5 इंटू 60 दैट इज हाउ मच 300 सेकेंड्स, क्लियर है। assuming the acceleration is uniform, find the acceleration। तो आपको यहाँ पे acceleration को find out करना है, distance traveled by the train after attaining this velocity, कितना distance उसने travel किया, ठीक है, for attaining this velocity। okay, तो आप देखो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है आपको, a v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, है कि नहीं, क्लियर है। v की वैल्यू मालूम है, मालूम है, u की वैल्यू मालूम है, अंडरस्टूड, a की वैल्यू मालूम है, नहीं मालूम, t की वैल्यू मालूम है, मालूम है, तो कैन बी यूज दिस इक्वेशन फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ a? वी कैन। v की जगह पे क्या लिखोगे 20, u की जगह पे 0,
प्लस ए की जगह पे अपन को नहीं मालूम a इंटू टी दैट इज 300। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दिस विल बी 20 इज इक्वल टू a इंटू 300। तो देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/300। ये और ये कैंसिल, ये हो गया आपका 1/15। अंडरस्टूड है? ये 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। आप लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन कितना हो जाएगा? तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यहाँ पे हमको डिस्टेंस नहीं मालूम है, क्या u मालूम है? यस। क्या a मालूम है? a हमने कैलकुलेट कर लिया भाई साहब, इतना है। ठीक है, और t मालूम है भाई साहब। तो s इज इक्वल टू 0 इंटू टी। टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 300 प्लस हाफ ए की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई यहाँ पे a इंटू टी का स्क्वायर दैट इज 300 का स्क्वायर। ठीक है, तो s इज इक्वल टू 0 इंटू 300। s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 प्लस हाफ, सॉरी ये तो 0 हो जाएगा ना भाई साहब। दिस विल बी हाफ इंटू a इंटू, अच्छा हाँ यहाँ पे हमको s भी नहीं मालूम है ना। ओके, तो डिस्टेंस इसको हम यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे s भी अननोन है। हाँ a मालूम है ना, a की वैल्यू कितनी है 1/15। चलिए, तो दिस विल बी 1/15। so this is going to be how much 1/15। ठीक है, so what will this be बच्चा पार्टी? फटाक से करना है। s इज इक्वल टू हाफ इंटू 1/15 इंटू 900 का 9, हम ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 2 45 जा 90 0 0 0 15 3 जा 45, तो ये हो गया 3000। तो s की वैल्यू कितनी हो गई 3000 मीटर्स। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? 3000 मीटर, दिस विल बी द डिस्टेंस दैट इज कवर्ड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। आप लोग आज के लिए अलविदा, मेरे को कल ये शीट चाहिए। ओके, नहीं डाउट कल अभी करके लाइए शीट को। क्वेश्चन नंबर 4 इज नॉट गिवन, लिव इट ना, दूसरे क्वेश्चन कीजिए, लेकिन कल मुझे चाहिए ये। ठीक है, चलिए आप लोग कंटिन्यू कीजिए फटाफट इसमें। और ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये वही क्वेश्चन है क्या? ओह माय गॉड, व्हाई इज दिस क्वेश्चन? ओके ओके ओके, 1/15 देखो आया, एक्सेलरेशन 1/15 आया, और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू 3000 मीटर्स आया था, जिसको आप 3 किलोमीटर्स भी लिख सकते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? विदाउट हल्ला गुल्ला किए और बकबक किए आप लोग बाहर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए इसको करना है भाई साहब। अच्छा एक और चीज, आप लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, इसको चाहे तो लिख लीजिए। व्हेन अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, तो इसकी u 0 होगी। ठीक है, इसको लिख लीजिए, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी। ठीक है, बॉडी अंडर गोइंग फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब क्या होता है? देखो ये बॉडी है, देखो ये बॉडी है, इसको आपने छोड़ दिया तो इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। ये छोड़ दिया, ऐसे पटक के नहीं छोड़ा है आपने, समझ में आया? आप किसी बॉल को लेंगे और ऐसे पटकोगे तो वो फ्री फॉल नहीं है, उसको ऐसे छोड़ दे रहे हो तो वो सिर्फ ग्रेविटी में फॉल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। फ्री फॉल में आपका इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू हो जाएगी 0, एक्सीलरेशन a की वैल्यू होगी g। ठीक है, क्लियर है? ओके, ये हो गया। बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, अगर कोई बॉडी है थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, बच्चा बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, क्या हो जाएगा? तो आपने किसी बॉडी को ऊपर फेंका है तो उसका एक इनिशियल वेलोसिटी होगा। ठीक है, अभी ध्यान दो, आपकी वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस तरफ है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। तो अगर वेलोसिटी को आपने पॉजिटिव लिया है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे u की वैल्यू तो होगी, लेकिन a की वैल्यू क्या हो जाएगी? -g, क्योंकि g इस तरफ है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी -g। और हाईएस्ट पॉइंट पे देखो, बॉडी जा रही है ऊपर 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 ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट, अभी इसके बाद क्या होगी? बॉडी पलटी मारेगी, है ना? तो इस हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। योर फाइनल वेलोसिटी दैट इज v विल बी इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। 3 केसेस हैं, कोई बॉडी आपकी, देखो जैसे मैंने कल आपको बताया कि अगर बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है,
ऐसे मूव करिए तो यू की वैल्यू 0। अगर बॉडी को आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, सो बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, उसकी एक इनिशियल वेलोसिटी होगी, लेकिन उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब बॉडी ऊपर जाता है तो ये पलटी मारेगी, अभी नीचे आना चालू हो जाएगी। तो नीचे आने के टाइम पे यहाँ पे इस प्लेट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0, ठीक है, एट द हाईएस्ट पॉइंट। फिर पलटी कैसे मारेगी भाई? अगर उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हुई तो वो नीचे आएगी नहीं, वो तो ऊपर ही चलती जाएगी। देयर विल बी अ पॉइंट व्हेन द वेलोसिटी, देखो आप जब किसी बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका वेलोसिटी है इस तरफ लेकिन एक्सेलरेशन है इस तरफ, तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से बॉडी की वेलोसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो द एट हाईएस्ट पोजीशन बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एट हाईएस्ट पोजीशन, एट हाईएस्ट पोजीशन v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो बॉडी मूव कैसे करेगी? देखो ये ऐसे फेंक रहे हो ना, अभी ये बॉडी ऊपर मूव कर रही है क्या? तो इसको मूव कराने के तुमको वेलोसिटी देना पड़ेगा ना भाई। विदाउट वेलोसिटी कैसे ऊपर मूव करेगी? देयर हैज टू बी एन इनिशियल वेलोसिटी, अनटिल अनलेस उसका इनिशियल वेलोसिटी ऊपर मूव करेगा ही नहीं तो वो तो रेस्ट पे ही रहेगा ना। तो इफ यू हैव टू मूव दिस बॉडी यू विल हैव टू गिव एन इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी विल बी देयर, लेकिन फाइनल पोजीशन पे, ये इसका हाइट है, यहां पे जाकर बॉडी का वेलोसिटी 0 हो जाए, फाइनल वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट, फाइनल एट हाईएस्ट पोजीशन द वेलोसिटी बिकम्स 0, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है भाई साहब? आपका माइनस जी है। आर वी क्लियर? दिस इज व्हाट इज देयर। इन तीनों सिचुएशंस को लिख लीजिए, बहुत काम की चीज है क्योंकि ये इस पे ही ज्यादा करके सवाल बनते हैं आपके, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस। हो गया? डन डन डन। आर वी क्लियर? चलिए भाई साहब, ओके। A stone is thrown vertically upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। डेटा को पहले लिख लेते हैं भाई साहब। u की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा बाड़ी? 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। A stone is thrown, स्टोन को हमने ऊपर फेंका है, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ, तो एक्सेलरेशन भाई साहब किस तरफ होगा? नीचे की तरफ। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस जी, माइनस जी मतलब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन? कितना हाइट अटेन करेगा स्टोन, ठीक है, एंड हाउ मच विल इट टाइम टू रीच देयर? तो आपका भाई साहब यहाँ पे हाइट कितना अटेन करेगा? सो दिस इज बेसिकली एस, और कितना टाइम लग रहा है तो आपको एस कैलकुलेट करना है, और आपको क्या कैलकुलेट करना है? टाइम टी, ठीक है। क्लियर है? ओके। अभी हम एक एक इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं। तो v की वैल्यू बच्चा बाड़ी क्या है? u प्लस ए टी, ठीक है। क्या आपको u मालूम है यहाँ पे? यस। v मालूम है, फाइनल वेलोसिटी बिल्कुल मालूम है। एट हाईएस्ट पोजीशन v की वैल्यू क्या हो जाएगी? अभी तो हमने डिस्कस किया 0, ठीक है। तो v की वैल्यू मालूम है, a की वैल्यू मालूम है, यस। t की वैल्यू नहीं मालूम, तो क्या इस इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा है हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा। वी कैन यूज दिस इक्वेशन। तो एट द हाईएस्ट पोजीशन v की वैल्यू 0, u की वैल्यू कितनी हो गई? 5, a की वैल्यू भाई साहब -10, और t की वैल्यू नहीं मालूम, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -5 -10t, ठीक है। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -5 बाई -10, ठीक है, ये 0.5 सेकेंड्स। t की वैल्यू कितनी हो गई? 0.5 सेकेंड्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन? अभी आपसे पूछा s की वैल्यू कितनी होगी, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू की वैल्यू नहीं मालूम, यू टी माइनस हाफ, सॉरी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या मालूम, s नहीं मालूम, u मालूम है, t मालूम है, a मालूम है, और t मालूम है। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी? u की वैल्यू हो गई 5 इंटू टी, दैट इज 5, 0.5, चलिए 0.5, ठीक है, प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू कितनी है? -10, तो -10 ही लिखेंगे आप। टी का स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 5 5 25, तो ये हो गया 2.5 प्लस
हाफ इंटू ये हो गया आपका कितना -5 इंटू 0. ये 0.5 इंटू 0.5 तो ये हो गया आपका 25 तो 0.25 ठीक है। तो ये हो गया आपका 2.5 प्लस हाफ इंटू ये हो गया आपका कितना 2.5 ये हो गया -2.5 इंटू 2.5 0.25 ठीक है। तो ये हो गया 2.5 25 इंटू 25 कितना होता है 625 तो 0.25 1 2 और 3 1 2 3 ठीक है माइनस तो ये हो गया 2.5 माइनस 0.625 ठीक है क्लियर है। अब इसको कर लो भाई साहब यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.500625 ये हो गया 5 प्लस 5 10 9 से 2 गया 7 13 7 प्लस 6 13 ये हो गया 1.775 अप्रोक्सीमेटली ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड एक्सेलरेशन तो आपका हाइट एट एंड v स्क्वायर माइनस तो आप अगर s इज इक्वल टू कर रहे हैं तो इतना कितना आ जाएगा देखो 1.25 मीटर ठीक है ओके और यहाँ पे ये आ गया v माइनस यू दैट इज 0.5 सेकेंड्स ठीक है ओके। चलिए भाई साहब ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर पहला काम क्या करेंगे आप पहला काम क्या करेंगे शिवांश क्या करेंगे पहला काम जल्दी से बोलना है आज ही बोलना है हंसना नहीं है बोलना है क्या करना है 90 किलोमीटर पर आवर बोल अरे मीटर पर सेकंड में क्योंकि किलोमीटर पर आवर आपका ऐसा यूनिट नहीं है तो स्पीड का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड और अपने को मालूम है 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकंड तो यहाँ पे कितना है 90 किलोमीटर पर आवर सो दैट विल बी 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड 18 5s are so this will be how much 25 मीटर पर सेकंड क्या ये समझ में आ गया तो चलो a train is traveling at a speed तो ये आपका u हो गया u is how much 25 मीटर पर सेकंड brakes are applied so as to produce an uniform acceleration a is equal to minus 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है a की वैल्यू इतनी हो गई फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट कितना दूर वो जाएगा s की वैल्यू कितनी होगी बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट v की वैल्यू क्या हो जाए 0 ठीक है हाउ फार विल द ट्रेन गो बिफोर इट इज बॉट टू रेस्ट क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब ठीक है ओके तो पहला हो गया आपका v आपको क्या निकालना है यहाँ पे s निकालना है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 0 u स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a दैट इज माइनस 0.5 इंटू s की वैल्यू नहीं मालूम ठीक है ओके सो यहाँ पे हो गया आपका कितना 625 0.5 इंटू 10 तो ये हो गया 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे 10 1.0 तो ये हो गया -1s ठीक है ये हो गया आपका 0 तो आपका इधर अगर हम इसको कर देते हैं तो -625 1s तो ये माइनस और माइनस कट गया ठीक है सो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 625 मीटर्स ठीक है फाइंड हाउ फार द ट्रेन इज बॉट बिफोर इट इज बॉट टू रेस्ट तो ट्रेवल 625 मीटर्स बिफोर इट इज बॉट टू रेस्ट क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब आर वी क्लियर ऑन दिस वन बॉट टू रेस्ट मतलब आपका क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी इज 0 ठीक है बॉट टू रेस्ट मींस दैट फाइनल वेलोसिटी इज डेफिनेटली 0 ठीक है क्लियर इनिशियल वेलोसिटी 90 इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया सो वी गेट 25 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी क्योंकि व्हाई इज इट 0.0 मीटर पर सेकंड बिकॉज द ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट द ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट क्या ये समझ में आ रहा है एक्सेलरेशन कितना है इतना टू फाइंड आपको यहाँ पे फाइंड क्या है डिस्टेंस ट्रैवल तो ये हो गया आपका 2s s की वैल्यू हो गई इतनी ठीक है तो 625 मीटर यू विल गेट व्हाट आंसर इज 625 मीटर समझ में आता हूं ठीक है ओके अभी ग्राफ पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे ठीक है सिंपल है थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे क्या ग्राफ दिया हुआ है आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम डिस्टेंस वर्सेस टाइम मैंने आपको बताया था डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो स्लोप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ठीक है तो जिसका स्टीपर स्लोप होगा जो एकदम जैसे ये इससे ज्यादा ये स्टीपर है ना मतलब ये पहाड़ कौन सा पहाड़ ज्यादा स्टीपर होगा ये वाला तो ये वाला स्लोप ज्यादा हो जाएगा उसका जिसका जितना ज्यादा स्टीपर स्लोप होगा ये स्लोप देखो ये this slope is more than this slope is more than this slope and more than this slope
एंड वी नो दैट स्पीड क्या होता है भाई साहब, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अभी देखो यहाँ पे 4 कार्स दिए हुए हैं आपको, 4 कार्स, 4 कार्स ए बी सी एंड डी, ठीक है, मूविंग ऑन अ लेवल रोड, देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ्स आर शोन, विच कार इज द स्लोएस्ट। तो आप क्या बोल सकते हो, कौन सा कार स्लोएस्ट होगा, डी विल बी द स्लोएस्ट, क्योंकि इसका स्लोप सबसे कम है, ठीक है, जिसका ज्यादा ये रहेगा इस तरफ तो उसका स्लोप कम होगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द स्मॉलर द स्लोप द स्मॉलर इज द सी, फ्रॉम द फिगर स्लोप इज मिनिमम फॉर कार डी, सो डी इज द स्लोवेस्ट कार, डी आपका स्लोवेस्ट कार हो जाएगा, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे आपको ग्राफ दिया हुआ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी, ठीक है, यहाँ पे आपने प्लॉट किया हुआ है ए बी और सी, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ for 3 objects. What are these objects? One is A, the other one is B, and the third one is C are shown. Study the graph and answer the following questions. Which of the 3 is traveling the fastest? हाँ, B क्योंकि उसका स्लोप सबसे स्टीप है, ठीक है, तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ is the steep, ठीक है, which of the objects, since slope of B is the steepest, slope of B is the steepest, therefore B is traveling the fastest, B is traveling the fastest, तो आपका B भाई साहब, तो हम यहाँ पे क्या बोल, which of this is traveling the fastest, B। Are all 3 ever at the same point on the road? क्या सब एक पॉइंट पे होंगे, ever on the, देखो यहां पे कौन सेम पॉइंट पे आ रहा है, सी और ए, है ना, सॉरी बी और ए, यहां पे कौन सेम पॉइंट पे आ रहा है, बी और ए, और यहां पे कौन आ रहा है, सी और, सॉरी अपना, हाँ, सी एंड ए, लेकिन तीनों भी कहीं पे एक जगह पे मिल रहे हैं क्या, नहीं, ठीक है, ओके। हाउ फार एज सी ट्रेवल व्हेन बी पासेस ए, तो सी कितना ट्रेवल कर चुका है जब बी ए को पास कर रहा है, ठीक है, देखो बी ए को कहां पे फाइंड पास कर रहा है, यहां पे ना, इस पॉइंट पे, है कि नहीं, तो तब तक सी कितना ट्रेवल कर चुका है, सी का डिस्टेंस देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 5 6 7 8, तो ये हो गया आपका 7 किलोमीटर, है कि नहीं, समझ में आ रहा है, देखो बी ए को कहां पे क्रॉस कर रहा है, इस पॉइंट पे, इस पे ही ऊपर लेते जाओ तो आपको सी मिल जाएगा, सी ने तब कितना ट्रेवल कर लिया है, 7 किलोमीटर, ठीक है। हाउ फार इज बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासेस सी, बी कितना ट्रेवल कर चुका है जब उसने सी को क्रॉस किया है, तो देखो ये बी है, ठीक है, और ये सी है, तो हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट क्रॉसेस सी, सी को यहां पे क्रॉस कर रहा है वो कितने पे, तो बी ने तब तक कितना ट्रेवल कर लिया है, 4, ठीक है, बाय द टाइम, तो ये 4 किलोमीटर है, ठीक है, दिस इज बेसिकली 4 किलोमीटर, ओके ओके ओके। तो टू फाइंड दिस वी नीड टू ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पैरेलल कर रहे हैं तो हमको दिख रहा है भाई साहब यहाँ पे स्लोप किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा, देखो ये एंगल है बेसिकली, ये एंगल्स है, ये एंगल्स ही स्लोप्स हैं, ठीक है, दीज स्लोप्स आर, देखो यहाँ पे हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया है, और यहाँ पे थीटा ऑफ बी, थीटा ऑफ सी और थीटा ऑफ ए, थीटा इज बेसिकली द एंगल, जिसका जितना ज्यादा एंगल होगा उसका उतना ज्यादा स्लोप होगा और उसका उतना ज्यादा वेलोसिटी होगा, तो सबसे ज्यादा एंगल किसका है, थीटा ऑफ बी, तो ऑब्वियसली थीटा ऑफ बी इज मोर देन थीटा ऑफ सी, ठीक है, इज मोर देन थीटा ऑफ ए, तो slope of b is more than slope of c and this is more than slope of a, ठीक है, समझ में आ रही है, slope of b is more than slope of c and this is more than slope of a, तो velocity of b is more than velocity of c and this is more than velocity of a, ठीक है, क्लियर है, थीटा ऑफ बी, थीटा ऑफ सी, तो b is traveling the fastest, ठीक है, यहाँ पे b आपका क्या हो रहा है, ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, thus b is traveling the fastest, thus no there are newer at the same point on the road, ठीक है, ये तो नहीं होगा भाई साहब, कहीं पे भी ये नहीं होगा, ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ b एंड a, ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं भाई साहब ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, तो तब तक c 6.4 है, सॉरी 6.4, ठीक है, बाय द टाइम इट पासेस a, ठीक है, विच इंटरसेक्ट्स, तो ये आपका हो जाएगा 4 किलोमीटर,
ओके, चलिए भाई साहब ये वाला सवाल करना है। A driver of a car traveling at 52 km per hour applies brakes and the accelerator uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. तो कार भाई साहब 5 seconds में स्टॉप हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे था और ये स्टॉप हो रहा है बेसिकली, ठीक है। Another driver going at 34 km per hour, ठीक है, in another car applies his brakes slowly and stops in 10 seconds. तो ये 10 सेकंड में स्टॉप हो रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है, ठीक है। ओके, ऑन द सेम ग्राफ पर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। तो आपको वैसे स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल्ड फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे देखो, ये समझ में आ रहा है कैसे ग्राफ को प्लॉट किया हुआ, 10 20 30 40 50। तो आपने 52 निकाला इधर, 52 से इधर आया भाई साहब, इधर इधर आया, ठीक है। ग्राफ की प्लॉटिंग समझ में आ रही है, यहाँ पे 2 4 6 8 ऐसा ले लिया है, ठीक है। तो ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52, आपने भाई साहब ये 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 50 एंड 60। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं भी आपका 52 हो जाएगा, ठीक है। और इधर अगर आप प्लॉट करेंगे तो इसने कितने में स्टॉप किया है, कितने में स्टॉप किया है देखो, एंड यूनिफॉर्मली द कार स्टॉप्स इन 5 सेकंड्स। तो 4 और 6 के बीच में आता है आपका 5, 52 से लेकर 5 तक आ गया, ठीक है, क्लियर है। ओके, अभी अनदर ड्राइवर विच इज ट्रैवलिंग एट 34 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड इट स्टॉप्स इन 10 सेकंड्स। तो यहां तक आएगा भाई साहब 10 सेकंड्स। दिस इज बेसिकली द ग्राफ, ठीक है, क्लियर है। अभी आपको इस ग्राफ को देखकर ये बताना है विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। कौन सा ज्यादा ट्रेवल किया आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। तो ऑब्वियसली द कार सी हैज ट्रेवल्ड, सॉरी, अनदर कार, the second car has traveled more after the brakes have applied, ठीक है, क्लियर है, दिख ही रहा है हमको यहाँ पे। तो गिवन वेलोसिटी ऑफ द कार 42, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, याद कीजिए, ठीक है। डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, दिस विल बी हाफ इनटू बेस, दैट इज हाउ मच, यहाँ पे हो गया 5, और हाइट कितना है बोलो, हाइट इज 52, है ना, 52, 52। तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर ही रहने देते हैं, तो हो जाएगा, ये होगा आपका 2.5 इंटू 52, जो भी इसका आंसर है, ठीक है। और इसका कितना आंसर हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है भाई साहब आपका 10, इंटू हाइट, हाइट कितना है भाई साहब आपका 34, इंटू 34, ये कम हो जाएगा यार, ठीक है, दिस विल बी लेसर, 2 5 जार, तो 3 4 5 जार 20, 5 3 जार 15 16 17, ये वाला कितना हो जाएगा देखो, 52 इंटू 25, 2 5 जार 10, 5 5 जार 25 26, 2 2 जार 4, 5 2 जार 10, ये हो गया 0 6 प्लस 4 10, 2 प्लस 1 3, 130, तो ये हो गया आपका 130, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस कार हैज ट्रेवल्ड मोर, दिस कार हैज ट्रेवल्ड मोर, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, मीटर पर सेकेंड में क्यों कन्वर्ट करना है यार, आवर्स में ये तो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल गेट इट। एक मिनट, ओके। सो यहाँ पे देखो एक स्पीड टाइम ग्राफ है, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकंड्स। पहले 4 सेकंड्स में ये कितना ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइम, ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ है, पहले 4 सेकंड्स में ये कितना ट्रेवल कर रहा है। तो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ होगा, है ना, पहले 4 सेकंड में, तो ये पहला 4 सेकंड हो गया, 4 सेकंड हो गया ये, ठीक है। हाउ मच इज इट ट्रेवल द एरिया ऑन द स्पीड टाइम ग्राफ। तो आपका कौन सा एरिया भाई साहब, ये वाला एरिया, है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब जहाँ पे स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है, तो दिस विल बी एक्चुअली यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। चलिए इसको जरा कैलकुलेट कीजिए।
ठीक है, डन डन डन। ओके, चलिए भाई साहब क्या हो जाएगा, टू फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल इन द फर्स्ट 4 सेकंड्स, पार्ट व्हिच रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन, the area under the speed time graph represents the distance traveled in the first 4 seconds, area of the shaded region। तो आपका भाई साहब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये वाला एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। व्हाट विल बी शेडेड रीजन इज सिमिलर टू अ ट्रायंगल, मतलब हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो हाफ इनटू 4 इनटू हाइट, हाइट कितना हो गया 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ठीक है। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कितना हो जाएगा 12, एरिया ऑफ द ट्रायंगल दैट इज हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है। ओके, अभी यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हो जाता है, जहां पे टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, एक यूनिफॉर्म मोशन में जा रहे हैं आप, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो दिस पोर्शन बेसिकली रिप्रेजेंट्स नो चेंज इन वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, टाइम आफ्टर 6 सेकेंड्स रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, ठीक है। टाइम आफ्टर 6 सेकेंड्स विल रिप्रेजेंट, ठीक है। सो पार्ट ऑफ द ग्राफ बिटवीन 6 to 10 सेकेंड्स, आफ्टर 6 है तो अभी वो 10 सेकेंड्स तक है, टाइम बिटवीन 6 to 10 seconds represents uniform motion of the car, ठीक है। okay okay, what can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis, इसको क्या बोल सकते हैं बोलो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसका डिस्टेंस क्या है, चेंज हो रहा है क्या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, भाई सेम ही है ना, डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज सेम। बॉडी क्या हो गई, एक डिस्टेंस मूव करने के बाद रुक गई है, इट इज नॉट मूविंग, द बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और स्टेशनरी। ओके, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम, अभी स्पीड है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, बॉडी मूव हो रही है बट कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। सो इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो नो चेंज इन स्पीड, अगर नो चेंज इन स्पीड है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है, क्लियर। What is the shape of velocity time graph for non-uniformly accelerated motion? The velocity time graph for non-uniformly accelerated motion can have any shape. कोई भी शेप होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ये ऐसे हो सकता है भाई साहब, ठीक है, ये भाई साहब आपका ऐसे हो सकता है, एनीथिंग, इट कैन टेक एनी शेप, ठीक है, दिस कैन टेक एनी शेप, नॉन यूनिफॉर्म है। ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड है, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग विथ टाइम, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है, सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म, यस सर, अगर यूनिफॉर्म होता तो क्या होता था, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, इट वुड हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन, दिस वुड हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्लियर 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 बच्चा बॉडी। ओके, ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्म, तुमको नींद आ रही है बहुत जोर से, अभी शीट करने दूंगा तो भी नींद आएगी, तो भी नहीं करना है। ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट है जो मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है, इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, सो दिस विल बी द, ठीक है, इसके बारे में अपन क्या बोल सकते हैं कि बॉडी मूव तो कर रही है लेकिन उसकी टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। प्लॉट a speed time graph and the body is under non uniform acceleration, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, दिस विल बी द स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है मतलब वेलोसिटी में जो चेंज है वो भी कांस्टेंट नहीं है, अगड़म बगड़म चेंज हो रहा है, ठीक है। सो दिस विल बी द स्पीड टाइम ग्राफ, ओके ओके ओके। प्लॉट अ स्पीड टाइम ग्राफ एंड द बॉडी इज अंडर नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तो आपका देखो बॉडी है नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, द वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ठीक है, इसको जरा लिख लीजिए फटाफट।
तो लिखा तो सो रहा है तू? पूरा मैथ्स है ना? आप तो खा लीजिए। भाई तुम किस करेगा आपका? Alright, that's all. That's done. Plot a speed time graph when a body is under non-uniform retardation. ये हो गया आपका स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है? ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड चेंजेस अल्टरनेटिवली। ट्रुंग 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 वैसा चेंज हो रहा है वैसा, ठीक है? तो वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम अल्टरनेटिवली। प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द वेलोसिटी इंक्रीजेस इन अ स्टेप वाइज मैनर। तो वेलोसिटी एक स्टेप वाइज मैनर में इंक्रीज हो रहा है, स्टेप वाइज मैनर में वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन विच द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन अ स्टेप वाइज मैनर। तो बेसिकली पीपल दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर ऑफ मोशन, ठीक है? मैं आपको सवाल मैंने दिए हैं, कल एक स्लॉट सवाल दिया है, कल एक और स्लॉट मिलेगा, ऐसा 4-5 स्लॉट मिलेंगे और फाइनली वी विल हैव अ टेस्ट फॉर दिस वीक इटसेल्फ, ठीक है? क्लियर है? टेस्ट के लिए तैयारी कीजिए और इन सवालों को कीजिए, वरना आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो कल का शीट किधर है भाई साहब? हो गया था कि नहीं हुआ था? हैं? अरे थोड़ा सा क्यों हुआ था? बाकी किसके लिए रखा है? शादी करोगे तो बीवी आके करेगी इसको? हाँ, पीछे बैठिए, अब तो पीछे एड्रेस मिलेगा और प्लीज सवालों को कीजिए फटाफट। आपको मैंने शीट नहीं दिया है ना? ओके।
यहाँ से स्टार्ट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, चलिए इसको करना है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन